मैं यहाँ क्यों हूँ? ये सवाल हम सबके मस्तिष्क में जैसे ही हम नशे से दूर होते हैं, या कहें तो अपनी उस स्वतंत्रता से, जिसे आप स्वतंत्रता समझ रहे थे, वहाँ से इन बंदिशों में आते हैं, तो आपको इन बंदिशों में आने के बाद एक ही सवाल आता है कि मैं यहाँ क्यों? और इसका जवाब भी आपके पास ही है कि आप यहाँ क्यों हैं। और ये आना भी स्वाभाविक है और आना भी चाहिए, क्योंकि आपके सुधार की प्रक्रिया का प्रारंभ भी इस क्यों के जवाब के बाद ही होगा। जब इस सवाल का जवाब आपको अपने आप से मिल जाएगा तो आप खुद ये बात कहेंगे कि हाँ, मुझे यहाँ होना चाहिए था, है ना। तो हमारी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं ना, जो हमारे सवाल के रूप में क्यों करके आती है कि क्यों, उस हर क्यों का जवाब हमारे पास्ट में ही छिपा है। और ऐसे ही कि मैं यहाँ क्यों, इसका जवाब भी आपके पास्ट में ही है, आपके पास्ट में ही है। बस लेकिन अभी अपने आप पास्ट का इस्तेमाल जो कर रहे हैं ना, अपने आप को परेशान करने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। अगर सुधारवादी दृष्टिकोण होगा आपका, तो आप अपने पास्ट को शिक्षक की तरह लेकर सीखेंगे। लेकिन अभी आप क्यों का जवाब तलाश रहे हैं, सवाल जवाब मिल नहीं रहा है, क्योंकि आप परेशान इतना है, डर, तनाव, चिंता पास्ट में जा के हो रहा है। अगर आपको केवल वर्तमान में इसका जवाब चाहिए तो आप चिंतन करेंगे अपने पास्ट का ना। अब आप पहले अपनी पास्ट का चिंतन करें, देखें कि क्या जिंदगी जी रहे थे आप ना। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ना, अब उनके परिवार की एक ही चाहत हो गई थी कि बस इसे सुरक्षित करें किसी भी तरह ना, यानी इसके जीवन को सुरक्षित किया जाए। शरीर की दायनीय स्थिति देखकर कि नहीं रोका गया, तो अब ये तो इसीलिए पहले सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी शारीरिक स्थिति में आप यहाँ आए, शारीरिक स्थिति खराब आपकी ना, जो कभी हुआ करते थे नहीं रहे। सबसे पहले बाहर के देखें, आपकी शारीरिक स्वस्थता के दृष्टिकोण में आप अगर देखेंगे, उसी वजह से यहाँ तक पहुँच गए। मानसिक स्थिति देखें अपनी, मूड स्विंग इतनी तेजी से होते हैं, एकदम से अच्छा लगने लगता है, एकदम से बुरा लगने लगता है, कोई भी बात आएगी तो एकदम से भावुकता आ जाएगी, कोई स्टेबिलिटी नहीं है भावनाओं में ना, किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि भावनाओं में कोई आपकी स्थिरता हो रही हो। ऐसे ही आप अपना अगर देखें, अनुशासन के दृष्टिगत आप अपने को देखें तो अनुशासनहीनता चरम प्रकाष्ठा पे, ना उठने का टाइम, ना बैठने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, किसी भी चीज़ का कोई टाइम नहीं, अनुशासनहीनता है ना। कोई भी अर्थपूर्ण क्रियाकलाप आप बाहर नहीं कर रहे थे, कभी करते होंगे, इस बात से इनकार हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर रहे थे। मीनफुल एक्टिविटी से कोई लेना देना आपका था ही नहीं, कोई मीनफुल एक्टिविटी नहीं आपकी, कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे थे जो परिवार को एक अच्छी मदद कर रहा हो या समाज में कोई अच्छी मदद कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। संबंध आपके विश्वास पर आधारित जो परिवार के साथ संबंध थे, खून के रिश्ते तो आज भी हैं, लेकिन विश्वास का जो एक रिश्ता होता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कहाँ पहुँच गया है विश्वास का लेवल आप लोगों का, है ना। विश्वास का लेवल, संबंधों के में गिरावट आपकी, डगमगाने लगे संबंध, ये सारी चीज़ें। नैतिकता का पतन यानी आध्यात्मिक शून्यता, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, जो संस्कारों में मिला उसे भी नहीं बचाए रख सके हम लोग ना। हमें संस्कारों में झूठ बोलना कोई सिखाया गया था, झूठ बोलने लगे, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, गलतियां करने के लिए चालबाजियां करने लगे, चोरी करने लगे, है ना। किसी का आदर सम्मान नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ऐसे करके आप लोग में आध्यात्मिक शून्यता